जी धनुष के पास गए, धनुष की परिक्रमा किए भगवान। परिक्रमा करने के बाद भगवान ने धनुष को प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद भगवान ने धनुष के इष्ट भगवान शिव को प्रणाम किया। विश्वामित्र जी को प्रणाम करके आए थे। धनुष के पास पहुंचने के बाद अयोध्या में बैठे गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी को भगवान ने वहीं से प्रणाम किया और प्रणाम करके राम जी ने धनुष के ठीक मध्य भाग में अपना हाथ ले जाके रखा। जैसे भगवान ने धनुष लिया है उसी समय बिजली चमकी और जितनी देर के लिए बिजली चमकती है उतनी देर में ही भगवान ने धनुष लिया, झुकाया, तोड़ दिया। इतनी तीव्रता से भया कोई देख नहीं पाया। ए जी दमके उदा में निज निज बलयऊ पुनि न बधनु मंडल समभयऊ लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े काहुन लक्ष्मण देख सब ठारे तहि जन राम मात धनु तोरा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा भरे भुवन घोर कठोरा रबर विवाद तज मार्ग चले जिनकर हिंदी गजरोल गई खोल खोल कर मने सुर असुर मुनि कर कान दीने सकल विकल विचार को दंड खंड राम तुलसी जयति वचन उचारहि हाँ जयति वचन उचारहि हाँ जयति वचन उचारहि। जितनी देर के लिए बिजली चमकती है उतनी देर में ही भगवान ने लिया, झुकाया, तोड़ दिया। भर गया। सूर्य नारायण के घोड़े सुने भटक कर इधर उधर भागने लगे। नीचे दग्पाल वराह कलमला उठे। संत सुर मुनि सबने कान बंद कर लिया। पूछा कैसी ध्वनि आई? गोस्वामी जी ने कहा राम जी ने शिव जी के पिनाक को खंड खंड कर दिया। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पूरे ब्रह्मांड में खलबली मच गई, लेकिन जिसके कारण खलबली मची उसमें कोई हलचल नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं प्रभु दो चाप खंड मन डारे देखी लोग सब भय सुहारे कहीं जहाँ नर नारी भंजे राम शंभु धनु भारे भंजे राम शंभु धनु भारे भंजे राम शंभु धनु भारे। सर है ना अभी तो निकलना है? हाँ अभी है ना, निकल रहे हैं। अच्छा, हमारे आपके मध्य सिवान के माननीय एसपी साहब श्रीमान शैलेश कुमार सिन्हा जी आए। व्यस्तम समय में से समय निकाल कर आए। बहुत बहुत स्वागत आपका। अभी बैठेंगे कि बैठे हैं? बैठिए बैठिए आराम से बैठिए, आराम बैठिए। सर से मैं मिल चुका हूँ पहले। अब देखिए अभी केहू जाई ना, अभी सीता जी को आगे लाया जाए जयमाल के लिए। मेरी माँ सखियों के साथ आई। चतुर सखी ने सीता जी से कहा जयमाल पहनाओ। राम जी बड़े, मेरी माँ की हाथ वहां तक पहुंच नहीं पा रही है, तो सखियों ने प्रार्थना किया अरे झुक जइयो तनिक रघुबीर काहे लली मोरी छोटी सी झुक जइयो तनिक रघुबीर लली मोरी छोटी सी झुक जइयो तनिक रघुबीर लली मोरी छोटी सी झुक जइयो तनिक रघुबीर लली मोरी छोटी सी। तुम ऊंचो कर पहुँचत नाही, तुम ऊंचो कर पहुँचत नाही, तुम ऊंचो कर पहुँचत नाही, तुम ऊंचो कर पहुँचत
अरे दया करो रघुबीर, गली मेरी छोटी सी, झुक जइयो तनिक रघुबीर, गली मेरी छोटी सी। कब से खड़ी सिया पाय पिरानी, कब से खड़ी सिया पाय पिरानी, कब से खड़ी सिया पाय पिरानी, कब से खड़ी सिया पाय पिरानी। अरे मन न धरत मेरो धीर, गली मारी छोटी सी, झुक जइयो तनिक रघुबीर, लली मारी छोटी सी। बिन माला दुल्हन नाही पई हो, बिन माला दुल्हन नाही पई हो, दुल्हन नाही पई हो, दुल्हन नाही पई हो, दुल्हन नाही पई हो, दुल्हन नाही पई हो। बिन माला दुल्हन नाही पई हो, बिन माला दुल्हन नाही पई हो। निम्मी कुल की जागे, लली मोरी छोटी सी, झुक जइयो तनिक रघुबीर, लली मारी छोटी सी, झुक जइयो तनिक रघुबीर, लली मारी छोटी सी, मारी छोटी सी, मारी छोटी सी। सखियों ने अनेक प्रकार से प्रार्थना करिए कि राम जी झुक जाइए, भगवान झुके नहीं, तनिको नहीं झुके। शरद जी वो सखी बोली तो बड़े ढीठ दुल्हा है वो, बहुते ढीठ है, तनिको नहीं झुक रहा है। एक सखी ने कहा हमरे लगे वो उपाय है का, हमको पता चला है कि दुल्हा जी बहुत लजपोकर हैं, शर्मीले हैं। यदि हम सखियां इनको चारों ओर से घेर लेंगी तो मारे शर्म के इनका सिर नीचे झुक जाएगा, और जैसे सिर नीचे झुकेगा उसी समय सीता माला पहना देंगी। सखियों ने लक्ष्मण जी से कहा कि आप लक्ष्मण जी यहां से तनिक दूर हटिए। तो लक्ष्मण जी बोले दुनिया में कोई ऐसा माई का लाल नहीं हुआ जो हमको भैया से दूर कर दे। सखियां बोली बियाह तहार के तरी भैया के, भैया के ना तो तार कौन कम हटाई जा से। लक्ष्मण जी राम जी से बोले भैया हमके भगावल जाता है से। अब राम जी बोले हम ससुरारी बानी, आज कुछ बोले हम ना हो हम। अरे बोले हम ना। राम जी लक्ष्मण जी दूर चले गए। जैसे लक्ष्मण भैया दूर गए, सखियों ने राम जी को चारों ओर से घेर लिया। अब भगवान सखियों से घिरा हुआ देखे तो लक्ष्मण जी को बोले भैया घिर गया हूं। लक्ष्मण जी बोले कहा बोले थे बोलूंगा नहीं, आज आप बोलेंगे नहीं तो आज हम भी कुछ देखेंगे नहीं, जो हो रहा है होने दीजिए। सखियां भगवान को घेर कर लगी गरियाने, देखा कहां से दुल्हा आइल बा। अरे उबटन ना लगवली इन कर बहिन महतरिया है, कोसिला के नाम हंसौली रही के फुहरिया है। उबटन बिना दुल्हा बाबू रही गईले करिया है। कौनिंगा भादो के अमावस्या के राति जस अनहरिया है। लेकिन चिंता मत कर लो, अरे हमारा किशोरी सियाजू जनक के दुलरिया है। दुल्हा के गोर बनई है बैठते कगरिया है। दुल्हा के गोर बनी। सखियां लगी गरियाने। अरे दुल्हा के रंग आसमानी लल के रंग बादामी। दुल्हा के रंग आसमानी लल के रंग बादामी। अरे दुल्हा के रंग आसमानी लल के रंग बादामी। दुल्हा के रंग आसमानी लल के रंग बादामी। काली काली जुल्फें और लट घूंघराले। काली काली जुल्फे और
लट घुंघराले, अरे लट घूंघराले, हालत घुंघराले, हालत घूंघराले, हालत घुंघराले, काली काली जुल्फें और लट घुंघराले, काली काली जुल्फे और लट घुंघराले, अरे कुसुम कली मन मानी ललके रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी, ललके रंग बादामी, नन कजरारे अधर अरुणारे, नैन कजरारे अधर अरुणारे, अधर अरुणारे, अधर अरुणारे, अधर अरुणारे, अधर अरुणारे, नन कजरारे अधर अरुणारे, नैन कजरारे अधर अरुणारे, ऊपर से मधुर मधुर मुस्कानी ललके रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी, ललके रंग बादामी, प्रेम प्रमोद को बादल बरसत, प्रेम प्रमोद को बादल बरसत, अरे बादल बरसत, बादल बरसत, हाँ बादल बरसत, बादल बरसत, प्रेम प्रमोद को बादल बरसत, प्रेम प्रमोद को बादल बरसत, अरे सखी प्रेम रंग में रंगानी ललके रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी, ललके रंग बादामी, गावही छवि अवलोकी सहेली, गावही छवि अवलोकी कितने में सहेली, सिया जयमाल राम और मेली, सिय जयमाल राम उर में, अरे मगन भई मिथिला, ललके रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी, ललके रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी, ललके रंग बादामी। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बैठ जाइए, जो जहां वहीं बैठ जाए, जो जहां वहीं बैठ जाए। मां ने भगवान के गले में जयमाल पहनाया, धनुष के टूटने की आवाज को सुनकर परशुराम जी पहुंच गए। के तुड़ढ़ा जनक जी से बोले, निकाल करके बाहर करो जिसने धनुष को तोड़ा है, नहीं तो जनक जहां तक तुम्हारी सत्ता है वहां तक की धरती पलट दूंगा। जिन जिन राजाओं से धनुष हिला तक नहीं था, वो राजा अपने बगल वाले राजा से, आप क्या समझते थे हम तोड़ नहीं सकते थे धनुष को? हमारे में बल नहीं है, हम जानते थे टूटने के बाद ही बवाल होने वाला है। हम बाबा जी को ठीक से जानते हैं, हम इसीलिए नाटक करके आए, गए चुपचाप चले आए, तोड़े नहीं जानबूझकर। ये तो बगल के राजा से बोले, मन में भगवान से बोले, जय हो प्रभु हमरा से ना तोड़ गईला तू, नहीं तो आज बाबा जी आज छोड़ते नहीं। ए परशुराम जी आग बबूला, लक्ष्मण जी बोले मुनिवर तोड़ने वाला आपका कोई दास होगा। परशुराम जी बोले दास नहीं शत्रु। लक्ष्मण जी कूद गए बीच में। लक्ष्मण जी बोले बचपन में तो बहुते धनुष तोड़े थे हम, धनु ही कबो आए नहीं आप, इसी के टूटने पर क्यों आए? परशुराम जी बोले मृत्यु निकट आ गई है तुम्हारी, शिव जी के पिनाक की तुलना धनु ही से करते हो। लक्ष्मण जी बोले धनु ही हो चाहे धनुखा हो, दोनों का काम बाण चलाना है। टूट गया, पुराना था भैया, छुए टूट गया। राम जी परशुराम जी में संवाद हुआ दिव्य। जब परशुराम जी को भगवान के स्वरूप का बोध हुआ, क्षमा याचना करके 9 बार जय जयकार करके वन में चले गए। इधर विश्वामित्र जी के कहने पर जनक जी महाराज ने दूतों को पत्र देकर अयोध्या भेजा।
महाराज को जब पता चला, गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी के शरण में गए और वशिष्ठ जी ने बारात के चलने का मुहूर्त बताया। विवाह का मुहूर्त नहीं, बारात के जाने का मुहूर्त। बारात सज के तैयार हो गई। सुंदर रथ पर गुरुदेव भगवान है, बगल के रथ पर महाराज दशरथ है, भरत जी, शत्रुघ्न जी अश्व पर है, सब नगरवासी अपने अपने वाहन पर है। बारात चली महात्मा अयोध्या के निशान बजाकर और गाने लगे। अरे अवधान नगरिया से, अवधान नगरिया से अरे चलली बारियतिया है। कैसन लागता? सुहावन लागे जनक नगरिया भैले शोर। हे सुहावन लागे जनक नगरिया भैले शोर। हे सुहावन लागे जनक नगरिया भैले शोर। हे सुहावन लागे अवधान नगरिया से, अवधान नगरिया से चलली बारियतिया है। सुहावन लागे जनक नगरिया भैले शोर। हे सुहावन लागे जनक नगरिया भैले शोर। हे सुहावन लागे जनक नगरिया भैले शोर। हे सुहावन लागे सब देवता ना मिली चलल बारियतिया है। सुहावन लागे सब देवता मिली, सब देवता मिली चलल बारियतिया है। सुहावन लागे बजवा बजेला घन घोर। हे सुहावन लागे बजवा बजेला घन घोर। हे सुहावन लागे जनक नगरिया भैले शोर। हे सुहावन लागे बजवा के रोशनी से भइल बा जो। हे सुहावन लागे जनक नगरिया भैले शोर। हे सुहावन लागे अयोध्या से चलकर 4 दिनों में मिथिला पहुंची। कितने दिनों में? 4 दिन। देखिए बारात आ गई है, क्या लोग टोपी लगा लगा के बैठे हैं सब बाराती लोग। ना अभी ब्याह के बाद हम बताएं, हम जब कहाँ गए आशीष ये बताई है, ठीक नहीं बताएंगे अभी कुछ नहीं। बारात पहुंची, जनवासे में बारात को स्थान दिया गया। जनक जी ने भव्य स्वागत किया है। राम लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के साथ जाकर पिताजी से, गुरुदेव भगवान से मिले। मिथिला वासियों ने बारात देखी तो ब्रह्मा जी से प्रार्थना करने लगे। ब्रह्मा जी बढ़हु दिवस निशि विभीषण कहाहि। मिथिलावासी ब्रह्मा जी से करबद्ध प्रार्थना करते हैं। ब्रह्मा जी आज तक आपकी सृष्टि में 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात्रि बनाए। आज इसे काम करिए, 24 घंटे का दिन कर दीजिए और 24 घंटे की रात करिए। क्यों? हम नहीं चाहते ब्रह्मा जी ये मंगल का क्षण शीघ्र जीवन से निकल के चला जाए। आप दिन रात का समय बढ़ा दीजिए। रनिवास में मेरी सीता जी की सखियां आपस में बात करती हैं। सुन लू हो का बरतियों में 2 जन आइल वालो। एक ने कहा आपको केवल इतना ही पता है, मुझे ये भी पता चल गया है कि उनमें भी एक सांवला है और एक गोरा है। एक सखी ने कहा केवल सांवला गोरा नहीं, मुझे नाम भी पता चल गया है। सांवले का नाम भरत है और गोरे का नाम शत्रुघ्न है। चौथी ने कहा तुमको नाम पता चला है, हमको रिश्ता भी पता चल गया है। बाबा जी के साथ जो दोनों आए थे
अब बारात में जो दोनों आए हैं ये चारों खास भाई हैं। जब सखियां सुनी कि चारों भाई हैं तो पांचवी बोली, फिर तो ब्रह्मा जी से मैं भीख मांगूंगी कि बारात भले एक की आई हो, लेकिन मिथिला में ऐसा आप कुछ चक्कर करिए कि यहाँ पर चारों भाइयों का विवाह हो जाए, कोई यहाँ से कुंवारा लौट के जाने ना पाए वापस है? सखियां प्रार्थना करती हैं, पुरनारी सकल पसारे अंचल विधि बचन प्रार्थना करती हैं चारों भाइयों का यहां विवाह हो जाए। मुहूर्त निकाला गया और देखिए गोस्वामी जी के लेखने का कमाल, मुहूर्त निकालने की चौपाई को गोस्वामी जी ने गांव के ब्याह के गीत के धुन पे लिखा। एगो अपना यह ब्याह के रस्म होला मटकोर, होला ना, मटकोर में माई लोग गीत गावत है, अरे कहवा के पियर माटी कहाँ के कुदार है, कहवा के पियर माटी कहाँ के कुदार है, कहवा के पांच सुहागिन माटी कोड़े जा सोहे, कहवा के पांच सुहागिन माटी कोड़े जा सुहे, अरे मिथिले के पियर माटी मिथिले के कुदार है, मिथिले के पियर माटी मिथिले के कुदार और का मिथिले के पांच सुहागिन माटी कोड़े मंगला मूला लगन दिन आवाजे, मंगला मूला लगन दिन आवाजे, हिमरी तू आगहना मास सुहावाजे, हिमरी तू आगहना मास सुहावाजे, ग्रह तिथि ना खाता जोग बर बारू जे, ग्रह तिथि ना खाता जोग बर बारू जे, लगन सोधी बितारू जे, लगन सोधी बितारू जे, लगन सोधी। राम जी के विवाह में दो स्थान पर मुहूर्त विचारा गया। जनक जी के महल में ज्योतिषी विचारे और जहां जनवासे में बारात रुकी है वहां ब्रह्मा जी विचारे, और दोनों जगह एक मुहूर्त निकला। क्या? अगहन महीना, शुक्ल पक्ष, पंचमी तिथि, दिन था मंगलवार का। जनवासे से मुहूर्त, महल से मुहूर्त जनवासे में भेजना था। नारद जी बोले हम ले जाएं। ज्योतिषी बोले आप क्यों ले जाएंगे, काम तो नाऊ भैया का है, मुहूर्त ले जाना। ब्रह्मा नारद जी बोले ना हम ही ले जाएं। लेके आए, भगवान से पूछे, भगवान ने पूछा नारद जी से क्या लाए हैं। नारद जी बोले आपके ब्याह के मुहूर्त लाया हूं। एक आप हैं, मैं विवाह करना चाहता था, 1 घंटा के लिए उधार मांगा था, चेहरा दे दीजिए, बानर बना के ब्याह काट दिया हमारा। एक आप हैं कि हमारा ब्याह काट दिए, एक मैं हूं आपके विवाह का मुहूर्त लेके घूम रहा हूं। देखिए कितना अंतर है हम दोनों में। सारे देवता हंसने लगे। लोगों ने देखा कि जनक जी के ज्योतिषियों ने भी वही मुहूर्त विचारा जो ब्रह्मा जी ने विचारा। सभी लोग जय जयकार करने लगे। विवाह का दिन आया, गोधूली बेला।
गोधूली बेला बुझाता न कब राती खान 10 बजे ना, ये बेरा तो 10 बजे बा। कोई भी बारात 10 के पहले नहीं पहुंचती। यहां तो चलिए 10 बजे, इधर बेगूसराय है, बेगूसराय बरौनी उस साइड में एक बार कथा गा रहे थे इसी मई के महीने में। कथा गा के रात को 11 बजे जब हम जा रहे थे निवास पर, तो देखिए एक जगह दुल्हे की गाड़ी सज रही थी। तो हम बोले बताओ कल बारात जाना है, आज ही सजा रहे। बोले महाराज आज ही जाना है। हम बोले 11 बजे सज रहा है तो कब बारात जाएगी, कब पहुंचेगी? अब पंडियो जी महाराज क्या करें आप बताओ। 11 बजे बारात पहुंच रही है, 5 बजे बारात की विदाई है, जिसमें से 4 घंटा मान लीजिए 3 घंटा फोटो शूटिंग होगा जयमाल के समय। अब वो 1 घंटा में पंडित जी कौन बियाह कर रही हैं, वो पंडित जी जाने भगवान जाने। पंडियो जी कहनी जैसन तोर लेन देन वैसन मोर पठाओनी। हम क्या करी, चला। यहां बारात गोधूली बेले में निकली, बारात सज के जैसे निकली है हो, ब्रह्मा जी की मति चकरा गई। ब्रह्मा जी शंकर जी से बोले बाबा कोई और ब्रह्मा आ गए हैं का? बोले क्यों? तो जो सृष्टि दिख रही है आज, इस सृष्टि का निर्माण मैंने नहीं किया, कौन बनाया? शंकर जी बोले किसके विवाह में आप आए हैं पता है? जगत के माता पिता का विवाह है। ब्रह्मा जी माता पिता के विवाह के एल्बम में बच्चों की फोटो नहीं आती है, ये जगत के माता पिता का विवाह है। यहाँ हमारी आपकी करनी नजर नहीं आएगी, ये सब उन्हीं की करनी है, उन्होंने बनाया। आनंद करिए। शंकर जी 15 नेत्र से, कार्तिकेय जी 12 नेत्र से, ब्रह्मा जी 8 नेत्र से, इंद्र हजार हजार नेत्रों से भगवान के दुल्ह रूप का दर्शन करते हैं। द्वार पूजन भैया, द्वार पूजन के बाद सखियां भगवान को भीतर ले गई। चुमावन हुआ, चुमावन होला ना, चाउर लेके हेंगा हेंगा ही जा चुमावन हुआ। एहू में गीत है, अरे चुमावत हो ललना धीरे धीरे, चुमावत हो ललना धीरे धीरे, चुमावत हो ललना धीरे धीरे। महल से दौड़ी सरहज आई, महल से दौड़ी सरहज आई, बजावत हो कंगना धीरे धीरे, बजावत हो कंगना धीरे धीरे, चुमावत हो ललना धीरे धीरे। चुमावन भैया, हाँ कथा पूरा गाँव के भाई से थोड़ा थोड़ा सुना देता नहीं हम। चुमावन के बाद मंडप में भगवान को लाकर बिठाया गया। आप दर्शन करिए। मंडप के एक तरफ जनक जी ने बारातियों की व्यवस्था की है, एक तरफ घर के लोग घराती बैठे हैं। समस्त देव समाज वेश बदल के बाराती बन के बैठा है। चारों वेद भगवान शरीर धारण करके मंडप में है विवाह कराने के लिए। अग्नि नारायण प्रकट होके बैठे आहुति लेने के लिए। सूर्य नारायण प्रकट होके बैठे हैं, हमरे वंश का कोई नियम विवाह में छूट न जाए ये देखने के लिए, अपने कुल का नियम बताने के लिए साक्षात सूर्य नारायण बैठे हैं। भगवान आकर बैठे, मैया सखियों के साथ आई। सबसे पहले गणपति भगवान का आवाहन हुआ। गोस्वामी जी कहते हैं जिस देवता का आवाहन होता है देवता प्रकट हो जाते हैं, पूजा स्वीकार करके आशीर्वाद देकर जाते हैं। पूजन भया। इसके बाद पद प्रक्षालन, सोने की थाल में जल लेकर हिमांचल जनक जी और सुनैना मैया रघुराम जी के पांव को पखारने लगे। जैसे पांव पखारना प्रारंभ किए, पूरा देव समाज जनक जी की जय जयकार करने लगा। आज धरती में जनक जी से भाग्यशाली कौन है?
ये वही चरण है जो शंकर जी के हृदय में रहता है। ये वही चरण है जिसको देखने के लिए मुनि लोग जन्म जन्मांतर तपस्या करते हैं। ये वही चरण है जिससे अहिल्या जी का उद्धार हो गया और आज जनक जी अपने हाथ से धो रहे हैं उन चरणों को। बोलिए जनक जी महाराज की जय। पद प्रक्षालन के बाद साखोचार हुआ। सीता जी राम जी आमने सामने हाथ जोड़कर बैठ गए। बर कुंवरो करतल जोरे साखो चार दो कुल गुर करे भयो पानी गहन बिलो के विधि सुर मनुज मुनि आनंद भरे सुख मूल दूलहु देखी संपत्ति पुलक तन भूल सोयो करी लोक वेद विधान कन्या दान दान भूषण कियो करी लोक करी लोक करि लोक साखोचार के बाद पाणी ग्रहण संस्कार, फिर कन्यादान हुआ। कन्यादान के बाद विधिवत गठबंधन होके भावरी पड़ी। भावरी पड़ने के बाद मुनियों ने आज्ञा दिया राम जी को कि आप सीता जी के मांग में सिंदूर लगाइए। जितना यजमान परिवार है आ जाए यहाँ पर। यजमान परिवार के जो लोग हैं पुरुष और माता जी लोग यहाँ आ जाए। माता जी लोग मैया को तिलक करेंगे, पुरुष लोग भगवान को तिलक करेंगे। जैसे आज्ञा हुआ बाबा कहते हैं राम सिय सिर सिंदूर देहि शोभा कही न जाति विधि के राम सिय सिर सिंदूर देहि शोभा कही न जाति विधि केहि अरुण पराग जलग भरनी के शशि भूष अहिलोभ अमी के अरुण पराग जलज भरनी के शशि भूष 10 मिनट बैठिए अभी 10 मिनट। बहुरी वशिष्ठ दीन अनुशासन बरु दुल्हिन बैठे एक आसन बहुरी वशिष्ठ दीन अनुशासन बरु दुल्हिन बैठे एक आसन। जैसे प्रभु ने मां के मांग में सिंदूर लगाया पूरी सृष्टि बोली बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए दुल्हा सरकार की जय। बोलिए दुल्हन महारानी की जय। अब गुरुदेव भगवान ने आज्ञा दी कि दूल्हा दुल्हन दोनों जाकर एक आसन पर बैठ जाए। मैया मेरे प्रभु के पास आके बैठ गई। गुरु जी गए जनक जी के पास, बोले महाराज और बेटी है का घर में? जनक जी बोले गुरु जी 3 बेटी बची हैं। गुरु जी बोले हमरो घर में 3 गो बेटवा बचे हैं, बुलाओ सबको। और उसी मंडप में लक्ष्मण भैया का विवाह जानकी मैया की छोटी बहन उर्मिला जी से, भरत भैया का विवाह जनक जी के भाई कुशध्वज जी की बड़ी बेटी मांडवी मैया से, और शत्रुघ्न भैया का विवाह मांडवी मैया की छोटी बहन श्रुत कीर्ति मैया से हुआ। मंडप एक, दुल्हा दुल्हन सखियां नाचने लगी। चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया माथे मणि मौरिया कुंडल सोहे कनवा माथे मणि मौरिया कुंडल सोहे कनवा कार कार कजरारे झूल में नयनवा
रे कजरा रे जुलमी नयनवा लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया चारों दुल्हा में दिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया जिनका लागी जोगी मुनि जप तप कैलन जिनका लागी जोगी मुनि जप तप कैलन से ही हमरा मिथिला में मेहमान भैलन से ही हमरा मिथिला में मेहमान भैलन आज लोहा से सेकाई इनकर गाल सखिया आज लोहा से सेकाई इनकर गाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया आज मिथिला नगरिया अरे निहाल सखिया अरे निहाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया बोलिए दुल्हा सरकार की जय जे जहां बा वही जा बैठ जाओ वही जा बैठ जाई जे जहां बा हाँ चारों दुल्हा दर्शन सरकार को सखियां ले गई ले जाकर कोहबर में बिठा के लगी भोजन कराने और भोजन के संगे लगी गरियाने लगी गरियाने अरे दुल्हा के गरिया जनी गरिया भी रही है कहती है गरियावा मत हवन बड़ा धीर हो दुल्हा के गरिया जनी हवन बड़ा धीर हो पहुना के गरिया जनी सुंदर स्वभाव इनकर सब विधि सराहे लायक सुंदर स्वभाव इनकर सब विधि सराहे लायक सिया जी के छाया जैसन सिया जी के छाया जैसन सांवर शरीर हो पहुना के गरिया जनी बड़ा हवन धीर हो पहुना के गरिया जनी ऊपर से करिया बाड़न ठाक बन बन में पीछे पीछे गैयन के चरावत रहले बन बन में पीछे पीछे गैयन के चरावत रहले जंगल में
रहे। पूर्वज दिली पैन कर, पूर्वज दिली पैन कर, जैसे अही रहो पहुना के घरी जनी, बड़ा हवन धीर हो पहुना के घरी जनी। रघुवर के 5 गो तो पिताजी प्रसिद्ध बाड़न, रघुवर के 5 गो तो पिताजी प्रसिद्ध बाड़न। अरे राघव के 5 गो तो पिताजी प्रसिद्ध बाड़न। रघुवर के 5 गो तो पिताजी प्रसिद्ध बाड़न। अग्नि जटायु दशरथ, अग्नि जटायु दशरथ, कौशिक ध्वज सिर हो पहुना के घरी जनी, बड़ा हवन धीर हो पहुना के घरी जनी, बड़ा हवन धीर हो पहुना के घरी जनी। सखियां गरिया रही हैं। सर निकलेंगे 3 मिनट और, 3 मिनट में कथे पूरी हो रही है, 3-4 मिनट में कथे पूरी हो जाएगी। हाँ, एगो माई पहुंच गई, बेना देख ले बनी, बेना जाके राम जी को बेना हिलाने लगी, अलग ही पूछने। हाँ हाउ देखी बेना, हाउ बेना हाँ। लगी इसे पंखा हिला के, अरे बताव पहुना, अरे बताई बबुआ, ई लोगवा दे तो काहे गारी, बताई बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बताई बबुआ लोगवा देत काहे गारी। राम जी से पूछे, राम जी से पूछे, जनकपुर के नारी, बताओ बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बताओ बबुआ लोगवा देत काहे गारी। हम तो से पूछी ले हे धनुषधारी, हम तो से पूछी ले हे धनुषधारी, हम तो से पूछी ले हे धनुषधारी, हम तो से पूछी ले हे धनुषधारी। एक भाई गोर का है, एक भाई गोर का है, एक भाई कारी, बताओ बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बताओ बबुआ लोगवा देत काहे गारी। एक सखी बोली इनके बाबूजी बहुत होशियार हैं, राजा दशरथ जी तो कैलन होशियारी, राजा दशरथ जी तो कैलन होशियारी, राजा दशरथ जी तो कैलन होशियारी, राजा दशरथ जी तो कैलन होशियारी। एक ही मरदवा के, एक ही मरदवा के, अरे 3-3 गो नारी, बताओ बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बताओ बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बताओ बबुआ लोगवा देत काहे गारी। गुरु जी वशिष्ठ जी भोजन कर रहे थे, गुरुदेव भगवान। एक सखी पूछी, हो बुढ़ऊ बाबा के पाकल पाकल दाढ़ी, हो बुढ़ऊ बाबा के पाकल पाकल दाढ़ी, हे बुढ़ऊ बाबा के पाकल पाकल दाढ़ी, हे बुढ़ऊ बाबा के पाकल पाकल दाढ़ी। देखे में छोट लागे, देखे में छोट लागे, खाए भरी थारी, बताओ बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बताओ बबुआ लोगवा देत काहे गारी,
बताव बबुआ लोगवा देत काहे गारी। अनेक प्रकार से सखियां मंगल भाव सुनाती हैं। गोस्वामी जी कहते हैं विवाह के 15 दिन पहले बारात आई थी और विवाह के बाद भी कई दिनों तक, यहाँ गणना अलग अलग है, कई महापुरुष कहते हैं 15 दिन, कई कहते हैं 1 महीना, कई कहते हैं 1 साल। अब मिथिलावासी तो कहते हैं कि मिथिला से केवल बारात वापस गई, राम जी चारों भाई वहीं घर जमाई बन के मिथिले में रह गए।